नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए छोटे से गैप के बाद विक्रम सूद सर। विक्रम सूद सर इज नोन फॉर हिज नॉट ओनली द वर्क एज अ रॉ चीफ रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग जो भारत की है, बट उसके अलावा ही इज ऑथर्ड सम वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, some beautiful text and documents going into that, some very nice storytelling, captivating and also motivating at the same time. I would like to put one of the books here on the screen so that people can take a look and also order on Amazon. ये Kindle पे भी available है, both in soft copy and hard copy. जो tweet किया था that caught the eye कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ इस वक्त यूएसए की गेम चल रही है। Power has to lead by example, cannot lead by threats. Bullying से नहीं चलेगा. Unfortunately, I think जो मेरे को लगता है वो Trump is surrounded by people who dislike India, one thing, but they're very obedient to him. They say all the things that he wants to hear. जैसे उसकी जितनी उसकी प्रशंसा होती है कैबिनेट मीटिंग में, मैंने एक क्लिप भी देखा है उसकी, बार बार उठ के हर एक मिनिस्टर जिसको या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उठ उठ बैठ बैठ के बता रहे हैं कितना बढ़िया काम कर रहे हैं साहिबजादे। तो ये इसका इफेक्ट पॉलिसी पे पड़ता है, स्पेशली इफ यू डोंट हैव काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी हैव, a cabinet system where you sit down and discuss, maybe take it to parliament and talk about it. ये तो खुद ही कर लेते हैं डिसाइड और कर देते हैं. So you can't be right all the time. You will make mistakes. अब इनका डिक्लाइन तो मेरे हिसाब से वियतनाम के बाद शुरू ही हो गया था. Big powers don't collapse overnight. इनको टाइम लगता है, इनको साल डेकेड्स लग जाते हैं. जब डिक्लाइन होता है तो आहिस्ता आहिस्ता होता है. 75 में ये वियतनाम से भागे तो अफगानिस्तान में घुस गए, खुद तो नहीं घुसे ज्यादा से, पर मुजाहिदीन को लड़ाए, मुजाहिदीन बनाए. दे रेज द फर्स्ट टेरर फोर्स, इस्लामिक टेरर फोर्स. उसके बाद ईरान किया, इराक किया, वहां मार खा गए, ईरान को नहीं कंट्रोल पाए. फिर अब यूक्रेन में घुस गए, वहां पिट जाएंगे. अफगानिस्तान में भी तो 2016 में बाहर चले आए थे, रातों रात चुपचाप बंद करके दुकान, किसी को बताया नहीं. सुबह जो अफगानी ट्रूप उठे तो है ही नहीं कोई, गए. ये सुपर पावर ऐसे करता है क्या? सो जब डिक्लाइन होता है तो टेक्स टाइम, इट टेक्स अदर्स टू ऑल्सो इवैल्यूएट कि क्या हो रहा है. और आपको भी जो जिसकी डिक्लाइन हो रही है वो भी ट्राई करेगा कि ना हो, मैं कुछ कर पाऊं, बचा पाऊं, किसी और जगह गड़बड़ कर दूं. केओस इज द पॉलिसी टुडे. देयरफॉर केओस आज की पॉलिसी है आपकी सब जगह. गाजा, यूक्रेन, हिंदुस्तान भी ट्राई कर लो, और यूरोप के तो हैं ही हाल बुरे आजकल, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली. Pakistan could not have sustained their terror machine without US indulgence. थोड़ा अंतर है हर एक बात में. I am not saying that Pentagon is launching their campaign. No, I'm not saying that because I don't have that evidence. I'm saying that this could be possible. लोगों ने समझ लिया कि मैं कह रहा हूँ कि साहब ये हम उसको जवाब दे रहा हूँ मैं. क्या नाम है दैट अमेरिकन जिसका आपने ट्वीट को रीट्वीट किया था, रिस्पॉन्स. तो उसके जवाब में है.
Pakistan के लिए America has given a lot of help, lot of support, assistance. There's always looked the other way, इग्नोर कर दिया. अगर 71 में देखें ना, उनको सपोर्ट किया, भागे आए साउथ सी में 7th फ्लीट लेके. So they protect Pakistan in many ways. They are sympathetic to Pakistan. They want it to stay. They will not let it go under. Because Pakistan's asset is that इंडिया को पिन प्रिक्स देते रहो और वो बढ़ ना पाए. The fear is that India will grow faster than anybody else, be stronger than anybody else, will fight for the same resources, the same markets. They don't want another China in Asia. So that way, Pakistan is useful to them. I'm sure that they've given them military supplies, they've given them weaponry, they probably have given training, but that's where it, to my knowledge, that's where it is. Can you hear me? So we shouldn't rush into a conclusion that we are saying that I'm saying that सब कुछ पेंटागन दे रहा है इनको. मुजाहिद तो इनके अपने हैं, लड़ने वाले तो इनके अपने हैं. This is America's proxy war using Pakistan against India. That you can say. Because उनको सजा नहीं मिलती है इसके लिए. You remember जब 9/11 हुआ था, बट समय तो अगर जी प्लीज कंटिन्यू. 9/11 हुआ यूएसए में, तो उसके बाद जॉर्ज बुश ने कहा कि दिस इज आवर वॉर ऑन टेररिस्ट विद ग्लोबल रीच. 2 words, global reach. तो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद तो ग्लोबल रीच के नहीं थे, उनके लिए तो अलकायदा ही था. So they were not going to take action against Al-Qaeda, Lashkar Taiba, or Jaish-e-Mohammed. That's India's problem. And it's always been like that. So I think we have to be a little careful on how we conclude from this, what we conclude from this statement. I'm merely saying that allegation तो कोई भी लगा सकता है, किसी किस्म की. Right. So, when we say Washington, when we say penthouse, when we say White House, more or less it means the same, that they are coming from the same source. It is we don't mean to say that what is the fine line difference between them. No, Pentagon is a purely military organization. Washington is a government. White House is a part of the government. It's the president's office, from where the orders flow, and Pentagon acts on them. So by saying only Washington, I didn't say White House. I didn't say the State Department. I didn't say the Pentagon. I just said Washington. समझे? जी जी. बाकी व्यूअर्स समझदार हैं, वो अपने आप से इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं. सिर बहुत यूएस ने अब तक तकरीबन, जैसा कि आपने मतलब तकरीबन $2 बिलियन हाँ. पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर इन्वेस्ट किया है या दिया है. मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं. द एंड रिजल्ट इज इट इज ऑल रीचिंग पाकिस्तान. So isn't this money being used for terror campaigns, terror infrastructure? So indirectly,
The American हो money. सकता है उसमें बंटवारा होगा, उनके तो जो सिस्टम है वो अलग से है ना, कुछ पैसा फौज को जाएगा, कुछ पैसा एग्रीकल्चरिस्ट को जाएगा, कुछ पैसा असला में जाएगा, असला भी पाकिस्तान चाहे अमेरिका से आएगा तो वो पैसा वापस चला जाएगा। सो बिट ऑफ यू, बिट फॉर यू, बिट फॉर मी, सब खुश हैं। सो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। 2 बिलियन 4 बिलियन भी दे देंगे उसको तो क्या है, वो तो बेचारा घूम रहा है लेके कमंडल, पैसा मिलेगा तो ले लेगा। if you choose that country in preference to the other country, what does it mean? कि आपको खतरा कहाँ से है? पाकिस्तान is no threat to them, it's a convenience. वो टेररिस्ट घुमाते अपने अपने इलाके में करता है ना, not in their area. Therefore, it is another convenience. It keeps the Indian armed forces, involved. It means paramilitaries are involved, the intelligence agencies are involved, diverted. So, who gains from this? Pakistan maybe, but also America gains from this. It prevents us from doing things that we might be doing. So, ये खेल ऐसा ही होता है, दिखाने के दांत और होते हैं। तो सर अगर मैं ये कहूँ कि वॉशिंगटन वॉशिंगटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेररिज्म coming No, from Pakistan. I can't. I won't. I'll not let you. It is not a correct expression. Pakistan itself is responsible for terrorism. They are being used and they are allowing it Yeah, to be used. everybody is using. In Pakistan का policy है ये. So why should we let Pakistan off the hook by saying ये Washington से हो रहा है? No, Washington may be helping, but terrorists from Pakistan. वहीं से शुरू होता है सब कुछ. But don't you think the money matter flows जहाँ से पैसा आएगा उसी के लिए तो Washington has the biggest amount of money in the world. तो वो ज़्यादा they have the more power, they have the more money. They have So more power to help. They have more power to provide money. But in the game of terrorism, that doesn't mean that they will follow all their instructions, or they can follow their instructions. And it may be to Washington's advantage that Indians get, as I said, get preoccupied with this. But doesn't mean that everything happens from there. शुरुआत तो पाकिस्तान ने करी है, अपने आप करी है, इनको शायद फिर बाद में मिलती रही है, सपोर्ट मिलता रहा है. They won't want to dirty their hands like this. That America is carrying out terrorism in India. That's a journalistic comment, not something that I would say. how I see it personally is पाकिस्तान के कंधे पर गोली रखकर चला रहे हैं, चाहे वो चाइना चला रहा हो, चाहे वो यूएस चला रहा हो भारत की तरफ. They have the money, they have the, as you said, money to help. So guns to help, bombs to help, terrorist infrastructure to help. So they're using it. But yes, if you call it solely responsible, so they are being used wherever, whichever side the money is coming from. सो अब क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, अब वो चाहे गलत तरीके से आए हो, सही तरीके से आए हो, दैट डज़न्ट काउंट. बट फॉर अ नेशन व्हिच इज़ सिटिंग ऑन द स्ट्रीट लाइक अ बेगर, फॉर देम द मनी काउंट्स, व्हेदर व्हिचएवर. What you're saying is logically correct. That America, as I said earlier, America would take advantage of Pakistan's animosity towards India to keep things going this way.
अच्छा, एक एक तरीका और है इसको देखने का, अगर मैं थोड़ा-सा और डीपर जाऊँ। पाकिस्तान को ये लोग हेल्प भी कर सकते थे, चाहे पहले सऊदी भी रहा है इसी गेम में। Saudis also have had lot of money. They have also invested a lot of money in Pakistan at one point of time, especially the terrorist infrastructure. And it's all there in the social, all in there in the public records. हम्म। तो ये लोग मिलकर उसको एक अच्छा कंट्री भी बना सकते थे। They could have made a, they could have ensured that it goes on the positive path of progress and development, infrastructure, maturity as an. शुरू में तो लड़ाई सोवियत रशिया से थी ना। जब अफगान अफगान मुजाहिदीन बनाए, सऊदी मनी, अमेरिकन इक्विपमेंट, मैन पावर फ्रॉम provided by Pakistan through the Mujahideen, even the Chinese threw in something. So it was a joint effort to topple Russia, Soviet Union remove Soviet Union from Afghanistan. But that उसके बाद ये समझ आ गया सबको कि ऐसा कर सकते हैं, कश्मीर में भी कर सकते हैं, वी कैन, जो हम अपना कलेक्टिव इस्लामिक मूवमेंट कर सकते हैं by following this example of how the Russians had to go. और but the Russians left, जब वो गए तो सरकार छोड़ के गए थे। नजीबुल्लाह की सरकार थी, उसके बाद फिर तालिबान बना। फर्स्ट लेसन तालिबान बना, तालिबान वॉज इंसर्टेड, तालिबान ने अफगान फोर्सेस से लड़ाई करी और Najibullah was hanged on the streets of Kabul. So that was the first example of terrorism. इधर कश्मीर में शुरू हो गया था 90s में, same kind of terror. So Pakistan was fighting at two levels, at two fronts, two terrorist fronts created by them in Afghanistan and India. They won in neither ultimately in the long-term analysis. नहीं जीते, तालिबान आ गया, तालिबान soon became anti-Pakistan. यहाँ तो हो ही नहीं पाया कुछ, इंडिया में तो कुछ नहीं हो पाया. So Pakistan became more and more dependent on the United States for everything. क्योंकि सारा पैसा तो उन्होंने इन्हीं चीजों में लगा दिया. And the military was having a jolly good time getting all the money and using it for themselves. And I believe most of the generals have property abroad. That's where they go after retirement. पहले शायद अमेरिका और यूरोप जाया करते थे, अब शायद मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वहीं रहते हैं. Musharraf had a house in London. He stayed there. So the war that they want to fight against India is only Pakistanis. Is not a conventional war. They just want to continue with this one. They cannot possibly win the conventional war. Nuclear war is a deterrent more than anything else. So this will continue for quite some time. जब तक आप उनका फाइनेंस नहीं रोकेंगे, उनके वेपन्स नहीं रोकेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है वो नहीं रुकेगा, ये तो होता रहेगा. And we can expect more attacks in India. But there is one thing, sir, which I've understood. These superpowers have also ensured that Pakistan never develops. They could have acted as a positive, powerful force in order to keep it in track, if for a peaceful world, I would say.
but they made sure to use it in a negative way against India in the geopolitical chessboard. And नहीं obviously, Pakistan was a weak वो तो country right from the beginning. वो तो सही है ना कि अगर आप पढ़ा लिखा दोगे तो सवाल पूछे जाएंगे। उनको ज्यादा इस्लामिक वो दे दो कि आप इसीलिए लड़ रहे हैं, तो उसी में लगे रहेंगे वो। दे आर बिजी फाइटिंग इस्लामिक वॉर्स एवरीवेयर। यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। सो दे आर फाइटिंग एन रिलीजियस स्लैश पॉलिटिकल वॉर। अगर इनको पढ़ा देंगे तो सवाल पूछे जाएंगे स्कूल में, क्लासेस में, कि मेरा बिजली पानी कहाँ है, मेरी नौकरी कहाँ है। अब सब मुजाहिद बने हुए हैं ना मोस्टली। जिसकी नौकरी लग गई, फौज में लग गई, या सिविल सर्विस में आ गया, या कोई रिच बिजनेसमैन है, और क्या है। I think Adani, Ambani have enough money to buy off their foreign their stock market. सर वो तो जो नीता अंबानी ने अपने गले में हाथ पहना हुआ था, नीता अंबानी जो जो अपने गले में हाथ पहना हुआ था, दैट इज इक्वल टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। Really? शादी के दैट थिंग वाज वेरी वायरल नो अक्रॉस द I didn't know. continent, that white and green color emerald stuff she was wearing. People were like, oh No? my god, the necklace she's Wow. wearing, ये तो इससे तो पूरी जीडीपी इट्स इक्वल टू जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। सो खरीद तो सकते हैं, पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे आउट, इसको खरीद ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, वन्स फॉर ऑल खत्म करो। जी। On a winding up note, sir, this is how I see the entire game. You know, you represent a certain point of view, probably from the government point of view also. Pakistan को इस्तेमाल भी किया गया. Sometimes I do have sympathies also. They were a weak nation right from because they were created on a certain ideological नहीं, basis. They आप were आप carried देखिए over. ना, जब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी शुरू शुरू में, अयूब खान के टाइम में, आई थिंक पाकिस्तानीज वो मेड अ मेंबर ऑफ इट, दे वांटेड टू बी। दैट वाज एन एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देन इट बिकेम क्या था, सेंट्रल बगदाद पैक्ट बना था, उसमें भी मेंबर थे ये लोग। सो they were used by America for their Cold War strategies and purposes, and we were on the sideline, considered communist allies or painted as communist allies. तो उसको रोकने के लिए this Pakistan was a counter, and you know how they reacted in the 1962 war with China. They wanted us to first agree on something that is on a and agree to do a plebiscite in Kashmir as a precondition for any other assistance. I'm sure that rattled us a bit. 65 or maybe they were equivocal. 71 तो आपको याद ही है, they were totally in favor of the Pakistan army. So they have consistently helped Pakistan in many ways, and quite honestly, they let Pakistan go nuclear. They turned a blind eye to them. They looked the other way while they stole secrets from the Netherlands, did their tests later. जो बना रहे थे तो बनाने दिया उनको, रोका नहीं. So they were supposed to keep India in check. But I think we've broken through that because they have followed policy that may have suited America but didn't suit Pakistan.
Pakistan could have gained a lot more if they had been our friends. But they didn't want to do it. जब hatred आपका policy बन जाता है ना, या anger policy बन जाता है, like Mr. Trump is showing these days, you're not going to win. Definitely not. Because when you have these feelings, then rationality goes out. Thinking gets disturbed, goes haywire. वो आपको जो 10-12 आपके कैबिनेट के मीटिंग में बारे आके बैठ के, जैसे अकबर के 9 जूल्स आके बैठ जाते थे, वाह वाह करते थे, ये वैसे ही हो रहा है. ये 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है. Have you seen that clip? Each one of them is saying, "You're a jolly good fellow. You've done so well. You've done this. You've done that." So it's rather strange that uh, a leader like this can accept this and televise it, because it's not. I mean, personally, if I had 10 officers sitting and talking to me like this, I'd be very embarrassed. I'd know that this is not on. कोई तो बोलेगा यार ये गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो. कोई नहीं बोलता. तो 500 उसका उस स्टेट डिपार्टमेंट से निकाल दिए, 3000 कहीं और से निकाल दिए, बंद कर दिए कुछ. Some of the things that he closed down, I agree that shutting down US aid and this National Endowment for Democracy is a good thing. But to do it as a general principle, दुकान कैसे चलेगी? सभी कुछ बंद करके बैठ जाएंगे. और ये जब माल आएगा उसके ऊपर 30-50% लगेगा टैरिफ, तो दुकानदार तो उसका दाम कंज्यूमर से ही लेगा ना, हमसे थोड़ा ही लेगा. शायद बिकना कम हो जाएगा, बट लेगा तो, अगर लेना तो उससे, उसको पैसा तो दुकानदार उसी को देगा, कंज्यूमर को. सो इन्फ्लेशन तो ये करवा रहा है. मैंने तो नहीं कहा कि तुम 50 यू वांट टू टॉक ट्रेड आपको नहीं सूट कर रहा, प्लीज यस लेट्स हैव अ डिस्कशन. अब चाबुक लेके टैरिफ 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 करते रहोगे तो people are not able to, not willing to do that anymore. Chinese vessels have gone into military vehicles, naval vehicles have gone into Venezuela. Why isn't he saying no? हिम्मत नहीं है ना. Like Kennedy ने कहा था उनको कि क्यूबा में जब हुआ था तो उसने कहा था they had the nuclear standoff. But nothing of the sort has happened here. So it means that the strength of the United States to have its writ run has weakened. The strength of the others to replace that has not become strong enough to take over. And if it goes like this, it will happen. Because empires have a shelf life. They come, they rise. After some time, for no fault of theirs, perhaps it just collapses. हमारे यहाँ कितने, भारत में कितने कितने एम्पायर आए और चले गए. मराठा थे, अशोक था, चंद्रगुप्त थे, सब एम्पायर्स थे उन दिनों के लिहाज में. साउथ में थे. So they left. Chola, the big empire, where are they?
So it doesn't happen overnight, but it happens gradually with time. The only thing different with India is that those people who were the people who were in those empires, they are still the same people. We are the same people that the Cholas ruled over, or the Marathas ruled over, or the Sikh kingdom, और the अशोका एम्पायर का सब वही लोग हैं, अपने ही लोग थे, खाली मुगल और ब्रिटिश आए थे. So we go back a long way. We have our own civilization. Civilizations don't collapse like this. Empires might collapse, civilizations don't. Well, I'm wrong there. Civilizations also can be annihilated. Yes, the Roman being one. Greeks. Romans, all over in the Latin America, all the empires that went down. But that is because annihilated completely. This didn't happen perhaps because we stood up to them. And the fact that we were various kinds of empires at various periods of time probably helped us along. कि एक गिर गया तो सब कुछ बैठ गया, वो नहीं हुआ ना. Maratha was a big empire. There were others also there, smaller ones, and they built up into the system. So we're at a crucial point in our history. Which way are the Chinese going to go? Will they change their policy on our borders? Will we concede something on our borders? Does statesmanship mean we should do that? Or will we go back trying to become friends with the Americans again? Time will tell. Russia has been your best friend for years. कोई sanction नहीं, कोई कुछ नहीं. 3 countries never put you under sanctions. Russia, France and Israel. बाकी सब आपको बारी बारी सैंक्शन, जो कहता था बिग बॉस वही करते थे. पहले अडानी के पीछे थे, अब अंबानी के पीछे हैं. नहीं तो ऐसा थोड़ा साइकिल चेंज हुआ है. पहले अडानी के थे, फिर अंबानी अडानी, फिर अडानी, नाउ अगेन बैक टू अंबानी अडानी. मतलब लगता है पीछे कुछ तो ये जो कुछ अलग-अलग मीठी-मीठी बातें. अंबानी का जो ऑयल हो रहा है ना, प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल, रिफाइनरी जो चल रही है, उससे बड़ा नाराज है ना. तो उससे वो बीच-बीच में थोड़ा खट्टा-मीठा हो जाता है, तो अंबानी को बोलते हैं, अच्छा थोड़ी देर आप रेस्ट ले लो, मैं अडानी के पीछे जाता हूँ. एंड देन बैक टू अगेन द सेम थिंग. अडानी अंबानी, अडानी, अंबानी अडानी, देन अडानी, एंड देन अगेन अडानी. I think there is some kind of a dealing also happening in behind, some back burner talks पीछे होता रहता है. जब वो थोड़ा सा डील हो जाता है तो वो फिर अंबानी इक्वेशन से गायब हो जाते हैं. And then they are back into the equation. They have not decided actually fully कि क्या करें. खट्टा मीठा. जी. Okay. जी. Thank you so much sir for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, विक्रम सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू सर. Thank you.